चंडीगढ़ जाना है आज हमें और इतनी भयंकर बारिश। दिन की यानी ये पेड़ के ऊपर लगता है, ये फल है और जा रहे हम किसी के लिए। इतनी तेज धूप लग गई है एक बार। गाँव को कहते हैं अलविदा। चंडीगढ़ में पहुंचते ही ना ये हाल है, ये देखिए। इसीलिए ये शहरों की लाइफ कम है और गाँव की ज्यादा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 5 बजे का टाइम है और सुबह सुबह हो रही है झमाझम बारिश। ये चलते हैं बाहर। इतनी तेज बारिश है, सुबह सुबह पूरे 5 बजे हैं और ये देखिए कानों में इतनी भयंकर आवाज़ सुनाई दे रही थी, डर लग रहा था, डरावनी बारिश। आज हमें चंडीगढ़ भी जाना है। चंडीगढ़ जाना है आज हमें और इतनी भयंकर बारिश। तो 5 बजे हैं, पूरे 5। आज हमें चंडीगढ़ भी निकलना है और बाहर ना इतनी भयंकर बारिश हो रही है। वैसे मेरी नींद ने बहुत ही पहले की खुल गई थी, क्योंकि कानों में ना जो बादल गरज रहे थे और बारिश की आवाज़ आ रही थी बहुत टाइम पहले से। तो मेरे को ना डर से ऐसा लग रहा था कि 5 बजे मैंने लाइट ऑन की और बाहर जाकर देखा ना बहुत ही भयंकर बारिश है। और पहाड़ों के रास्ते भी ना इतने ख़राब होते हैं, कैसे जाना है कैसे नहीं, वो तो देखते हैं नेक्स्ट कैसे निकलेंगे। इसके बाद एकदम से लाइट चली गई और बिना लाइट के हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। बेड पर चले गए दोबारा और फिर से हम अभी बेड छोड़ रहे हैं। टाइम बारिश रुक चुकी है, मौसम ना ऊपर साफ भी हो गया है। फटाफट से कुछ एक पैकिंग करते हैं। पैकिंग नहीं की थी क्योंकि कल भी ना पूरा दिन भर हम बिजी थे, खेतों में काम था, रात को पहुंचे थे घर। तो अब भी पैकिंग भी करनी है और फटाफट से जाने की तैयारी भी करनी है, क्योंकि सुबह सुबह बिल्कुल अंधेरा था। लाइट जाने की वजह से हम कुछ भी ना कर पाए और अभी भी लाइट नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी ये ना बाहर की रोशनी अंदर जा रही है। तो चलिए चलते हैं अंदर और जाने की तैयारी करते हैं फटाफट से। अंदर जाने से पहले ना थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का मौसम दिखा लूँ। बारिश ने एकदम से रुक गई, इतनी भयानक बारिश हुई, रात भर डर लग रहा था, बिल्कुल डरावनी। और ऊपर ना नीला नीला आसमान दिखने लग पड़ा है। वैसे बादल तो बहुत सारे हैं बट अभी रुक गई है। बारिश सच में बहुत डरावनी हुई थी। एक तो बादल इतने गरज रहे थे ना, डर लग रहा था रात को। और जब हमने ना खेतों में नजर दी रात को, जग करके खिड़की खोल करके, इस साइड में ना पूरे खेत पानी से भर रहे थे। इतनी भयानक बारिश हुई है आज। चलिए पहले ना हम पियेंगे पानी। गुनगुना पानी कर लिया है और लेकर जा रही हूँ मैं लिविंग रूम में, क्योंकि सफ़र में ना इतना पानी पीने का मन भी नहीं होता है और पहला काम हमारा पानी पीने से ही शुरुआत होती है दिन की। इसके
इसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई और तैयार हो ली, यानी गंगा वगैरह किया और अब बनाने लगी हूँ मैं खाना। आटा गूंदा है, आप देख रहे हैं, मात्र कोई 4 या 5 चपाती के लिए। और दूसरी साइड में चाय रख रही हूँ, डायरेक्ट डाल रही हूँ दूध, उसमें चाय पत्ती, शक्कर एक साइड रख दूंगी सिम फ्लेम पर, और दूसरी साइड में बना रही हूँ परांठे ट्रायंगल शेप के, क्योंकि खाना खाने वाले हैं सिर्फ दीक्षांत और हस्बैंड जी। मैं तो सफ़र में कभी भी खाना नहीं खाती हूँ। तो चलिए जी फटाफट से परांठे बना लेती हूँ, मात्र 4 या 5। यहाँ हमारे घर में पूजा पाठ भी हो चुका है। नेक्स्ट काम आता है खाना खाने का। तो चाय डाल दी, साथ में 2 थालियाँ लगा दी हैं इनको, क्योंकि टाइम ज़्यादा ही हो गया है और घर से खाना खाकर ही निकलेंगे। बाहर का खाना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पूरी फैमिली को जितना हो सके हम घर का ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पर 2 परांठे, साथ में चाय और सब्जी बची थी कल की, वो भी ले ली, और बर्तन भी हाथों हाथ साफ़ किए। गैस सिलेंडर जो होता है उसको भी पीछे से ऑफ किया। कुछ है कि ये ध्यान देने योग्य बातें होती हैं जब हम अपना गांव का घर छोड़ते हैं। अच्छे से खिड़कियां देखना, कोई भी सामान है उसको अरेंज करना अच्छे से। कपड़े भी मैंने पैक कर लिए, इस बार ज़्यादा कपड़े थे नहीं। चंडीगढ़ जाने की हमने ना पूरी तैयारी कर ली है, और कुछ ना मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर ये देखिए, एक फल जैसा है ना, ये पेड़ के ऊपर लगता है, ये फल है, और इसके ऊपर तो धागा लपेटा, क्योंकि ये ना क्रैक हो गया है। इसके अंदर एक रुई जैसी निकलती है, तो उसको लगाया जाता है हिमाचली टोपी पर। जो ना हिमाचल के रहने वाले हैं उनको पता होगा, जो गोल जैसी हिमाचली टोपी लगाते हैं, यहाँ पर जो रुई जैसा लटकन जैसा होता है ना, बस इसी पेड़ में से निकलता है। ये पेड़ ना कहीं कहीं ही होते हैं। हमारे गाँव में एक पेड़ था, तो ऐसे 3 नहीं 4 फल लिए हुए हैं हमने। तो ये हम चंडीगढ़ लेकर जा रहे हैं, किसी ने मंगवाई है, क्योंकि चंडीगढ़ में भी रहते हैं, कुछ एक ड्यूटी करते हैं इनके साथ हिमाचल के उन्होंने। और हमारे ना इस पेड़ को बोला जाता है टाटमरांग। आपके क्या बोला जाता है कमेंट में जरूर बताना, जो ना हिमाचल से मेरे ब्लॉग देखते हैं। बाकी पिछली बार जब हम गए थे ना, इसका एक जो सीमेंट का बोरू होता है वो पूरा भरकर लेकर गए थे, और डायरेक्ट हमने पेड़ से निकाला, बैग में डाला, उसमें बोरू में ले गए, डिग्गी में डाला, और कोई 4-5 दिन बाद जब उस बोरू को खोला, वो अंदर पूरे सड़ गए थे। क्योंकि इसको ना पेड़ में से निकालना, फिर 4-5 दिन सुखाना, फिर तो आप इसको भले ही 2 साल रखिए फिर खराब नहीं होता है। ये इसके साथ धागा तभी लिपेटता है, क्योंकि अंदर से ना इसकी वो रूई जैसी ना निकल जाए। ये बहुत ही अच्छा फल है, इसके अंदर बहुत ही प्यारी निकलती है, यहाँ लगती है टोपी के ऊपर लटकन जैसी। तो ऐसे फल हमने 4 लिए हुए हैं, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। बाकी चलिए, तैयारी पूरी हमारी हो चुकी है जाने की। ये एक नई चीज थी, मैंने सोचा आपको दिखा लूँ जाते जाते। ये 4 ली है हमने, और देखिए कितनी पुरानी है, कम से कम 2-3 साल पहले ये निकाली होगी पेड़ से। तो बहुत लंबी चलती है, पर इसको सुखा कर रखना पड़ता है। 4 में से बहुत ज्यादा निकल जाएगी। तो ये लेकर जा रहे हैं हम किसी के लिए। ये अपने किचन गार्डन का मैं पुदीना लेकर जाऊंगी। पुदीना मैंने निकाल लिया है, और बाकी इसको देखिए किचन गार्डन को। आपके ना अब कमेंट होंगे कि पीछे किचन गार्डन कौन देखेगा। तो देखिए ये जो पाइप लगाई है ना, नल से जोड़ी हुई है, और इसके आगे लगाया है फुहारा। तो जब ना, एक तो बारिशें ही हो रही हैं टाइम टू टाइम, इतनी ज़रूरत नहीं है, बट कभी ज़रूरत पड़ेगी 8 या 10 दिन बाद, तो नल छोड़ना है पीछे, और 1.5 घंटे के लिए ये फुहारा घूमेगा। तो ये ना पूरा यहाँ पानी हो जाएगा। तो मैं किसी को बोल जाती हूँ, जैसे मेरी देवरानी हो गई, जेठानी जी हो गई, वो आ जाती हैं 8-10 दिन बाद, और ये फुहारा छोड़ देती हैं। 3 नींबू ले लिए हैं। मेरे को जाते जाते नहीं याद आई, मैं नींबू पानी बनाकर इस बोतल में भर लूंगी।
और ये मैं पी लूँगी रास्ते में, मैं खाना नहीं खाती हूँ ना सफ़र में। चलिए फटाफट से मैं नींबू पानी बना लेती हूँ। रास्ते में जब भी मन खराब हो तो नींबू पानी सबसे बेस्ट होता है। एक तो गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में ना नींबू पानी पीते रहें तो ये पानी की भी पूर्ति करता है, तो ये भी मैंने साथ में ले लिया। गाड़ी अंदर इतनी तेज धूप लग गई है एकदम से सुबह सुबह। ये गाड़ी है हमारी, तो चलिए चलते हैं। गांव को कहते हैं अलविदा। जाते जाते अपने गांव का व्यू बिल्कुल नेचुरली दिखाया, थोड़ा आप भी फील कर सकें। और हस्बैंड को देख रहे हैं आप, जाते टाइम थोड़ा सा मन हो जाता है ख़राब, बट मजबूरियां हैं, जब तक वो तो निभानी ही है। तो दोनों साइड ही, वैसे वहाँ पर भी हमारा घर है और वहाँ ना हमारे बच्चों का भविष्य है। अब बच्चों के भविष्य को भी देखना है हमें, अपने गाँव का घर भी देखना है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे ही होते हैं हमारी। बच्चों का ये टाइम निकल जाए फिर वापस नहीं आता। तो पीछे पहाड़ियाँ देखिए, यहाँ पर अभी भी बर्फ पड़ी हुई है। आजकल ना बारिशें हो रही हैं तो पीछे पीछे यहाँ पर स्नोफॉल हो जाती है। वो पीछे यहाँ आगे ना जेसीबी लगी हुई है, क्योंकि यहाँ रोड हो गया ब्लॉक, और अभी अभी साफ किया है तो थोड़ी गाड़ियाँ निकलने लगी हैं। थोड़ा टाइम हमें भी यहाँ वेट करना पड़ा। घर से निकले हुए ना हमें पौना घंटा ही हुआ है, अभी हम बनीखेत नहीं पहुँचे। तो चलिए, यहाँ साफ हो चुका है रोड। ऊपर दिखते हैं आप, यहाँ मेरे को लगता है ऊपर ना सड़क का काम लगा हुआ है, तो फिर बारिश हुई इतनी ज़्यादा तो यहाँ फिर साफ हो गया। वैसे जल्दी कर दिया इन्होंने साफ। हाँ, यहाँ से मेरे को लगता है रोड बन रहा है ऊपर। कितने पेड़ काटने पड़ते हैं जब रोड बनता है ना पहाड़ों में, तो पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई होती है। बस यही रीज़न होता है लैंडस्लाइडिंग का। बनीखेत से थोड़ा आगे पहुँच गए हैं ना, और अभी यहाँ पर भरवा रहे हैं पेट्रोल। यहाँ भरवा रही है पेट्रोल। इस टाइम हम पहुँच चुके हैं पठानकोट, और जो जलंधर बाईपास पुल है उसके नज़दीक पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा आगे है। गर्मी है यहाँ पर कि हालत खराब हो गई। अभी 5 मिनट के अंदर ही इन्होंने बाहर से ये भी पहना हुआ था। अभी जिप खोल दिया, आगे गाड़ी खड़ी करनी है, हमने फ्रूट वगैरह लेना है ना, तो वहाँ पर उतार लेंगे। ये सुबह ब्लैंकेट लेकर सोए थे और अभी गर्मी से हालत खराब है। इतनी तेज धूप है यहाँ पर, इतनी गर्मी है। हिमाचल और पंजाब में इतना फर्क है, एकदम हरियाली और शुद्ध वातावरण और एकदम से गर्मी, चिलचिलाती धूप, गाड़ियाँ। ये पहुंच चुके हैं हम जलंधर बाईपास। ये है ना ऊपर पुल से ऐसा। मेरे को फ्रूट लेना है, फ्रूट की दुकान नहीं दिख रही है कहीं भी। पार्ली साइड होती है यहाँ पर। हाँ, उधर क्रॉस करके जाना पड़ेगा, यहाँ गाड़ी खड़ी करके। हाँ है, इस साइड भी है एक, यहाँ ले लेते। एक आगे भी है, यहाँ आगे इस साइड, दूसरी साइड है ना, देखना आराम से। जो पठानकोट जलंधर बाईपास है वहाँ ना पार्ली साइड, दूसरी साइड हमें जाना पड़ा, जहाँ से हिमाचल को बसें मिलती हैं। और जहाँ से हम चंडीगढ़ निकलेंगे उस साइड हमने गाड़ी खड़ी की, क्योंकि जहाँ कहीं हम पूछ रहे थे केले ना 100 रुपये दर्जन बता रहे थे, और हमारे गांव में यही पंजाब के केले जाते हैं 70 रुपये और 60 रुपये दर्जन। कितना फ़र्क है यहाँ महंगाई के, क्योंकि सारे पैसेंजर ने यहाँ ही उतरते हैं। ये माल्टे लिए और साथ में लिए केले,
संतरे ढूंढ रही थी मैंने, 3-4 दुकानें ढूंढी बट संतरे मिले ही नहीं। तो माल्टे भी अच्छे होते हैं ये लिए। और अभी प्लेन एरिया है पठानकोट से आगे, तो मैं ये फ्रूट खा लूँगी। कहीं गन्ने की रेहड़ी दिखेगी तो मैं जूस भी पी लूँगी। बाकी नींबू पानी लिया 20-20 में पी रही हूँ। हालत हो गई इससे पीछे ख़राब। और अभी ना एकदम से खाली पेट कल रात का खाना खाया तो मेरे को और मन खराब हो रहा है, तो ये खाऊंगी। बाकी केले लिए, केले पता यहाँ कितने महंगे हैं, 100 रुपये दर्जन। वैसे 70 रुपये तो है, पर यहाँ पर 100 रुपये दर्जन, आप सोचिए। तो लिए हमने केले, बाकी चलिए खाते हैं। सामने ट्रेन जा रही है एक, देखिए वो ट्रेन है। गाड़ी हमने वो खड़ी की है और हम आए हैं इस साइड। यह है गन्ने की भट्टी और शक्कर लेनी है। हम हर एक बार यहाँ से ही शक्कर लेकर जाते हैं। टब सड़क के साइड में है। मेरे को बंद ही लग रहा है क्योंकि अभी ना गन्ने का ऑफ सीजन होता, तो क्या हिसाब है। यहाँ एक भट्टी में हमें मिली शक्कर, वो भी बोल रहे थे ये लास्ट बची हुई है। थोड़ी मतलब थी तो थी, बट बोल रहे थे अभी गन्ना नहीं आ रहा है। जो निकाली हुई है हमने शक्कर और गुड़, यही बिक्री करनी है। इसके बाद गन्ना बंद है, तो शक्कर भी महंगी हो गई है। और हम ना शॉप में से केजी शक्कर लेते हैं, उसमें बिल्कुल बरगद नहीं होती है। और दूसरी शक्कर होती है जो फिल्टर की हुई, जिसका कलर ना ऐसे कैसे होता है, येलो। ये शक्कर अभी ले ली है तो कुछ एक टाइम हमारा अच्छा खासा निकल जाएगा। ये जो भट्टी है ये है जलंधर से पीछे। एक बार ना हम यहाँ पर ही लेकर जाते हैं। जो चंडीगढ़ में थी ना शक्कर, वो तो खत्म हो चुकी है। जो गांव लेकर गए थे अभी तक है, तो चलिए ले ली है यहाँ से। और बाकी जलंधर कितना दूर बचा है, थोड़ा ही है ना, जलंधर 8 किलोमीटर बचा हुआ है। तो यहाँ ना हाईवे पर पूरी लाइन से ये भट्टियाँ आती हैं। अभी तो सीजन खत्म ही हो चुका है, मैक्सिमम गन्ना खत्म है, क्योंकि ये बोल रहे थे। तो अभी शक्कर भी महंगी चल रही है इस टाइम। थोड़ी ठंडक हो गई है, बाहर थोड़ी धूप चली गई है। टाइम 5:45 हो गए हैं। कहाँ पहुँचे? अभी हम खरड़ पहुँच गए हैं। खरड़ महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, किसी से कोई। ट्रैफिक यहाँ खड़े हुए हमें कम से कम 10 मिनट हो गए और मात्र 30 सेकंड के लिए गाड़ियाँ हिली, दोबारा फिर से रोक गई। है क्या है यहाँ पर, इतना वो है ना ट्रैफिक। चंडीगढ़ पहुँच गए ना सही तरह? चंडीगढ़ में जाएंगे। हाँ, चंडीगढ़ में पहुँचते ही ना ये हाल है। ये देखिए टाइम हम ट्रिब्यून चौक से आगे आ गए। यहाँ पर भी यही हालत है, ट्रैफिक की यही हाल है यहाँ पर। ये बस अभी तक तो बत्ती बहुत आगे और यहाँ पर ही लाइन लग गई। इतना शुद्ध वातावरण, ठंडा मौसम और शांत इलाके से सीधा हम पहुंच चुके हैं पोल्यूशन और भीड़ भड़ाके वाले इलाके में, ऊपर से ही इतनी भयानक वाली गर्मी। सुबह का जो ब्लॉग था उसको देखिए और शाम तक आते आते कितना फर्क हो चुका है पहाड़ों और शहरों की लाइफ में। जो गाड़ियों के हॉर्न है ना, वही कानों में टू 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 करके परेशान कर रहे हैं। और इस टाइम जो गांव का माहौल होगा ना, छत पर चले जाइए, बिल्कुल शांत वातावरण। इसीलिए ये शहरों की लाइफ कम है और गाँव की ज़्यादा।
थोड़े से इलाके में हमें पौना घंटा हो गया है। ये देखिए ये लाइन, ये गाड़ी होंगी, हॉर्न बजाते हैं ना, ऐसे लगता है कि सिर फट जाएगा। ये पीछे देखिए, बाप रे, ये टाइम पूरे 7 हुए हैं और हमारी एंट्री हो चुकी है अपने गैरेज में। ये देखिए अपनी सोसाइटी में पहुंच चुके हैं हम। पूरे 7 हुए हैं और हम ना घर के अंदर पहुंच चुके हैं। तो सामान यहाँ रख दिया, कुछ एक किचन में रखा। इसके बाद मैं डायरेक्ट नहाने जा रही हूँ। फिर प्रिंस ने खाने की तैयारी कर ही दी है, दाल बॉईल कर दी है। तो अभी ये बोल रहा है मैं लगा दूंगा तड़का और चावल रख दूंगा। तो इतने टाइम में सीधा नहाने जाऊंगी। पता गर्मी लग रही है हमारे यहाँ, ठंडक। वैसे सुबह भी नहा कर आई हूँ, पर सफ़र से इतनी थकान है ना, नहाऊंगी तो ही फ्रेश होंगे। किसका वेट कम हुआ होगा, क्योंकि गांव में जाकर ने इतना काम किया, इतना कि पूछिए मत। 10-12 दिन में बहुत काम किया है। नहाकर आ गई हूँ मैं और फटाफट से खाना खाते हैं। प्रिंस ने बना दी थी जो हरी मुर्गी होती है उसकी दाल और चावल, सबसे बेस्ट होते हैं। कब हमारे दिन ना कोई 11-12 दिन गांव में निकल गए, कसम से ऐसे लगता है सपना ही पड़ा था। और अब वापस आ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ की रूटीन हमारी शुरू हो जाएगी। हस्बैंड जी ड्यूटी जाएंगे, बच्चों के भी कॉलेज होते हैं। तो चलिए जी, यहाँ के आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे। और साथ में ना आम का अचार ले लिया। जब भी सफ़र से आना ना, आम का अचार अच्छा होता है। और मैंने कल रात का खाना खाया हुआ है, अपना खाना मैं अभी इंजॉय करूंगी। और ये ना सबसे बड़ी स्पॉट हो गई है हमारे लिए। जब हम थके हारे बाहर से आते हैं तो प्रिंस हमारे लिए ये खाना बना देता है। तो चलिए जी, इसी के साथ ही इस ब्लॉग की एंडिंग पर भी पहुंच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।